अब हम तमरीन नंबर 1 हल करेंगे। तमरीन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है जनाब, मुज़क्कर और मुअन्नस किसे कहते हैं? मुज़क्कर और मुअन्नस किसे कहते हैं? इसका जवाब होगा जिस इसम में तानीस की अलामत यानी निशानी ना हो उसे मुज़क्कर कहते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस किसे कहते हैं? जिस इसम में तानीस की अलामत ना हो उसे मुज़क्कर कहते हैं, यहीं से, और जिस इसम में तानीस की अलामत हो उसे मुअन्नस कहते हैं। दोनों की तारीफ। मुज़क्कर मुअन्नस किसे कहते हैं? जिस इसम में तानीस की अलामत हो उसे मुअन्नस कहते हैं, और जिस इसम में तानीस की अलामत ना हो उसे मुज़क्कर कहते हैं। अब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है, तानीस की कितनी और कौन कौन सी अलामतें हैं? अब ये सवाल कर रहे हैं कि तानीस की कितनी और कौन कौन सी अलामात हैं। ये इन्होंने सवाल किया, तानीस की कितनी या कौन कौन सी अलामात है। इसका जवाब है कि ये सवाल आपने लिख लिया, सवाल मिटा देता हूं, इसका जवाब लिखूंगा यहां पे। जवाब, सवाल इन्होंने किया कि तानीस की कितनी और कौन कौन सी अलामात है। इसका जवाब है तानीस की 3 अलामात है, और वो ये है, तानीस की अलामात 3 हैं। और वो ये हैं, नंबर 1 गोलता, जैसे बकरातुन,
इसका मतलब है गाय। नंबर 2 अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा इसकी मिसाल जैसे सुगरा, नंबर 3 अलिफ ममदूदा, जैसे हमराऊ सुर्ख रंग। तानिस की 3 अलामत हैं, गोलता जैसे बकरातुन, अलिफ मकसूरा जैसे सुगरा, बुशरा वगैरह, अलिफ ममदूदा जैसे हमराऊ, सफराऊ, सौदाऊ वगैरह। इसके बाद है जनाब अलिफ 3 नंबर सवाल है। सवाल नंबर 3 है, कह रहे हैं कि अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? ये सवाल किया है कि अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं। तो इसका आप जवाब लिखें कि इसका जवाब ये होगा, हम लिख देते हैं इसका जवाब इस्म के आखिर में जिस अलिफ के बाद हमजा ना हो उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। मकसूरा कहते इसम के आखिर में जिस अलिफ के बाद हमजा ना हो उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं, और जिस अलिफ के बाद हमजा हो उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। इसम के आखिर में जिस अलिफ के बाद हमजा ना हो उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं, और जिस अलिफ के बाद हमजा हो उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं, जैसे सुगरा और जैसे हमराऊ, ये अलिफ ममदूदा की मिसाल, सुगरा अलिफ मकसूरा की मिसाल। सवाल नंबर 4 है,
मोनस हकीकी और मुअन्नस लफ्जी किसे कहते हैं? मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस लफ्जी किसे कहते हैं? ये सवाल है। मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस लफ्जी किसे कहते हैं जी? इसका जवाब लिखते हैं हम, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस लफ्जी। जवाब इसका जवाब यह है जनाब, जिस मुअन्नस के मुकाबिल नर जानदार हो उसे मुअन्नस लफ्जी कहते हैं, मुअन्नस हकीकी कहते हैं। जिस मुअन्नस के मुकाबिल नर जानदार हो, जिस मुअन्नस के मुकाबिल नर जानदार हो उसे मुअन्नस हकीकी कहते हैं। जैसे मरअतुन, इसका मतलब होता है औरत। और जिस मुअन्नस के मुकाबिल, ये मुअन्नस हकीकी, जिस मुअन्नस के मुकाबिल नर जानदार है उसे मुअन्नस हकीकी कहते हैं। यहीं से देख लें। और जिस मुअन्नस के मुकाबिल नर जानदार ना हो उसे मुअन्नस लफ्जी कहते हैं। इसकी मिसाल जैसे वरक़तुन, इसका मतलब होता है कागज, चांदी वगैरह। जिस मुअन्नस के मुकाबिल नर जानदार हो मुअन्नस हकीकी, जैसे मरअतुन, इसके मुकाबले में रजुलुन मौजूद है। मुअन्नस लफ्जी, जिस मुअन्नस के मुकाबिल नर जानदार ना हो उसे मुअन्नस लफ्जी कहते हैं। जैसे वरक़तुन कागज, जुल्मतुन अंधेरा। ये तमरीन नंबर 4 आपकी है। तमरीन नंबर 1 जो है उसके 4 सवाल हमने मुकम्मल कर दिए जनाब। अब तमरीन नंबर 2 है, उसमें है गलती की निशानदही करें। तमरीन नंबर 2 गलती की निशानदही। सवाल नंबर 1 इसमें इन्होंने सवाल किया, इसम के आखिर में अलिफ के बाद हमजा हो उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। इसम के आखिर में अलिफ के बाद हमजा हो उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं।
ये गलत है जनाब। इसम के आखिर में अलिफ के बाद हमजा हो उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं, ये गलत है। हमजा इसका दुरुस्त ये होगा हमजा ना हो, हमजा ना हो उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। ये मैंने सही कर दिया। इसम के आखिर में अलिफ के बाद हमजा ना हो उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। इसम के आखिर में अलिफ के बाद हमजा ना हो उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे सुगरा, इसका फिर सवाल कर रहे हैं 2 नंबर। सवाल नंबर 2 कहते हैं जी मोनस के आखिर में हमेशा गोलता होती है। ये सवाल है। मोनस के आखिर में, मोनस के आखिर में हमेशा गोलता होती है। ये इन्होंने सवाल किया। इसका जवाब है कि मोनस के पहले इन्होंने सवाल किया मोनस के आखिर में हमेशा, हमेशा गोलता होती है कि मोनस के आखिर में हमेशा की बात ये निकाल दें। गोलता भी आ सकती है और गोलता होती है और अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा होती है। मोनस के आखिर में गोलता होती है और अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा होती है। ये जो यहाँ पर 3 अलामात बयान हुई है। इसके अलावा मोनस की पहचान का तरीक़ेकार हमने भी आपको और भी बताया कि जो अस्मा मोनस के लिए इस्तेमाल होते हैं वो मोनस होते हैं उख्तुन, उम्मुन। अगरचे इसमें अलामात नहीं है, ना गोलता है, ना अलिफ मकसूरा, ना अलिफ ममदूदा, लेकिन मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं तो मुअन्नस ही कहलाएंगे। इसी तरह बाद अस्मा लफ्ज़न तानिस की अलामत नहीं होती लेकिन वो मोनस होते हैं, आर्जुन, आर्दुन, शमसुन, दारुन, नारुन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अपने ज़हन में रखें।